हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम बेसिक मैथ सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम टॉपिक यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने सीखा था इंडाइसेस एंड सर्ट्स के बारे में, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने आपको केवल इंडाइसेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने ये बताया था इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको पावर बोलते हैं, और डिग्री से भी हम उसको जानते हैं जब हम अलजेब्रा की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चारों टर्म क्या हैं, सिमिलर टर्म्स हैं। इन सब का मीनिंग एक ही होता है। कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी जितनी बार मल्टीप्लाई उस नंबर से ही कराएं, सेम नंबर से या सेम वेरिएबल से, तो वो उस नंबर या उस वेरिएबल की क्या होती है, पावर बोलते हैं, या फिर उसकी डिग्री बोली जाती है, या फिर उसका एक्सपोनेंट बोला जाता है, या फिर उसका इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशंस आपको सिखाए थे और कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स भी आपको बताई थी जो आप लोगों को याद करना है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका भी कुछ हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप बेसिक मैथ्स की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, मैथ्स वैदिक मैथ्स की जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो अगर आपको वो भी सीखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी प्लेलिस्ट दे रखी है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आप वो वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक के नियम। ठीक है, जो भी हमारी घात होती है, इंग्लिश में एक्सपोनेंट को घात बोलते हैं, तो घात के जो नियम होते हैं उन नियमों को आज हम पढ़ने वाले हैं। लॉस का मतलब होता है नियम, रूल्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला रूल अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था, जो पावर्स हम ले रहे थे वो पावर्स कैसी थी, पॉजिटिव इंटीजर थी। कैसी पावर्स थी, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर थी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा अगर हम किसी भी सपोज दैट एक हमारे पास ए नंबर है और इस ए नंबर की पावर हमने कितने लगा दी, एक नेगेटिव इंटीजर लगा दी। अब नेगेटिव इंटीजर सपोज दैट पावर हमने -1 ले ली, तो ये -1 पावर क्या यहाँ पर डिनोट करता है, इसको कैसे हम लिखेंगे सिंपल वे में। तो देखिए, जब भी पावर माइनस की लग जाती है तो इसका मतलब हो जाता है इन्वर्स। क्या हो जाता है इसका मतलब हो जाता है इन्वर्स। ठीक है, यानी कि इस ए का हमें इन्वर्स कर दिया यहाँ पर। अब इन्वर्स का मतलब है कि इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 अपॉन करेंगे, जो भी नंबर की पावर माइनस में है वो प्लस में चली जाएगी। तो ये पावर जैसे ही डिनोमिनेटर में इस नंबर को ले जाते हैं तो इस नंबर की जितनी भी पावर नेगेटिव में है वो सारी पावर किस में चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। तो ए की पावर -1 जब इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ए की पावर +1 बन जाता है, और जिसकी पावर +1 होती है उसको +1 लिखते नहीं है, सिंपली उस नंबर से डिनोट करते हैं। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 1/a। ठीक है, 1/a। एक और चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 या समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। यानी कि इस a की वैल्यू डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो इसको a ≠ 0 भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 था। अगर तुम्हारे पास सपोज दैट लिखा है 5 की पावर -21, 5 की पावर -21, तो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1/5 की पावर 21। ठीक है, या फिर अगर आपके पास लिखा है सपोज दैट e की पावर 2 लिखा है, यानी कि e स्क्वायर लिखा है, तो e स्क्वायर को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आप क्या होगा, आप कहेंगे, अभी तो आपने बताया था कि नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन अगर पॉजिटिव पावर हो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तब क्या होगा, तब उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये e की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी ले जाएंगे हम उसमें पावर क्या हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है पावर, और नेगेटिव वाली पावर पॉजिटिव में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। सेकंड केस पे आते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी अगर आपके पास a की पावर सपोज दैट -n लिखा, अभी हमने क्या पढ़ा, a की पावर -1 है, अगर 1 की जगह 2 पावर है, 3 पावर है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, समथिंग -n टाइप की है,
तब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली 1/a की पावर n हो जाएगी, जहाँ पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। ये a कोई नंबर है, इसकी पावर -21 है, तो डिनोमिनेटर में गया तो 1/5 की पावर 21 हो गया। ठीक है तो अब पॉजिटिव पावर भी हमने देख ली, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर की भी पावर देख ली। अगर किसी नंबर की पावर, कोई भी नंबर है, वेरिएबल है, कुछ भी है, समथिंग की पावर अगर 0 है, कोई भी नंबर है, सपोज दैट a कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, a हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है, और इसकी पावर क्या है 0, इसकी पावर क्या है 0 एक्सेप्ट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये a की जगह 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1/2 √2 √3 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, एनी होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 0 को छोड़ के तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती है। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर है, उस नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अब आप कहेंगे अगर 0 की पावर 0 कर दें तो 0 की पावर 0 क्या होगा भाई, पहले तो 0 की पावर 0 बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे 0 की पावर 1 क्या होगा, यानी कि 0 की 0 से मल्टीप्लाई 1 टाइम क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कराएंगे तो क्या आएगा ये हमारे पास आ रहा है 0 आएगा। 0 की पावर n कर दें 0 ही आएगा। 0 को कितनी बार भी 0 से मल्टीप्लाई कराओ आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 की पावर अगर 0 कर दी जाए तो क्या होगा, अभी हम देख रहे हैं 0 की कोई भी पावर ले रहे हैं वो हमेशा आंसर हमें 0 दे रहा है, लेकिन 0 की पावर 0, और हमने भी क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 0 की पावर 0 क्या 1 हो सकता है, इसको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते भाई। 0 की पावर 0 आप 1 नहीं लिख सकते यहाँ पर, 0 की पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। तो जब भी हम किसी भी एक ऐसी फॉर्म आ जाती है जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये एक आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 की पावर 0, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो याद रखिएगा किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है एक्सेप्ट 0। ठीक है चौथा नियम क्या है, अगर दो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है, एक नंबर a है और एक नंबर हमारे पास b है, और दोनों नंबर्स कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, लेकिन साथ ही में इनके कुछ पावर्स भी लगी हैं। a की पावर सपोज दैट m है तो b की पावर भी m ही है, a की पावर m है और b की पावर भी m है। तो यहाँ पर क्या है, पावर सेम है लेकिन दोनों के बेस अलग अलग है। जिस नंबर की पावर लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। और जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ये क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट। तो जब एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है तब रूल क्या कहता है कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करा दो, a इंटू बी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की होल पावर में हम यहाँ पर एक्सपोनेंट जो कॉमन मिल रहा है उस एक्सपोनेंट को कॉमन करके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका उल्टा भी कह सकते हैं। और अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई और पावर m लगी है तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों नंबर्स पे, यानी कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। आई बात समझ में। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस बार क्या है, इस बार हमारा बेस सेम है। इस बार क्या है, हमारा बेस सेम है और एक्सपोनेंट हमारा क्या है, अलग अलग है। इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या थी, बेस अलग अलग थे, एक्सपोनेंट सेम थी, तो एक्सपोनेंट कॉमन ले लेते थे। इस बार क्या है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट m और n, यानी कि एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो जो चीज़ अलग है उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें सेम देखना है, बेस सेम है या एक्सपोनेंट सेम है। अब बेस सेम है तो यहाँ पर बेस कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेस कॉमन। तो बेस को ले लिया हमने कॉमन, और ये पावर्स का क्या होगा, पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, या फिर अगर इसका उल्टा आप लिखना चाहें, कोई नंबर a है उसकी पावर m प्लस n टाइप से लिखी है, ठीक है,
m प्लस n टाइप से लिखी है, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर m। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। लॉ नंबर 6 पे चलते हैं। अगर दो नंबर्स डिवाइड में हैं, दो नंबर्स डिवाइड में हैं और उसकी पावर m कोई कॉमन पावर लगी है, ठीक है, यानी कि इस बार क्या है डिवीजन में नंबर्स हैं, पहले क्या थे मल्टीप्लाई में चल रहे थे। अब डिवीजन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं लेकिन पावर कॉमन है, m चल रही है, तो ये पावर क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, तो पावर a के ऊपर भी लग जाएगी तो a की पावर m हो जाएगा, और पावर b के ऊपर भी लग जाएगी तो b की पावर m हो जाएगा। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर कोई नंबर है a अपॉन b टाइप से लिखा है और पावर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम है, a की पावर m है, b की पावर भी m है, तो यहाँ पर इस पावर को कॉमन ले सकते हैं और a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी, यहाँ पर b नॉट इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं इसको, सेम प्रॉपर्टी को। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास a इंटू बी दो नंबर्स लिखे हैं और इसकी पावर m इंटू एन मल्टीप्लाई में mn लिखा है, तब क्या होगा इसका वैल्यू, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये पावर फिर से हमने क्या बताया था, जब दो नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई में हैं, पावर ऊपर कुछ भी लगी है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो a की पावर mn हो जाएगा इंटू b की पावर mn हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दो रूल्स हमने मल्टीप्लाई के लिए सीखे, फिर हमने डिवीजन के लिए सीख लिया रूल क्या होता है, फिर हमने सीख लिया a इंटू बी और पावर mn टाइप से, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सिंपली ये वाला रूल है जो हमने अभी आपको बताया, ये ऊपर फोर्थ वाला रूल। तो फोर्थ और सेवन्थ बिल्कुल सिमिलर हैं, बस यहाँ पर पावर m थी और यहाँ पर पावर mn हो गई। ठीक है, तो ये 7 रूल्स हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता के कुछ क्वेश्चंस इन पे प्रैक्टिस के लिए आपको कराते हैं। चलिए, अभी एक दो रूल्स और बचे हैं आपके। रूल नंबर 8 में अभी देखिए डिवीजन में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग लिए थे, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, a अपॉन a आ जाए और पावर्स कैसी हों, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर n है, यानी कि बेस तो सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब क्या होगा। मल्टीप्लाई के केस में तो जब बेस सेम होते थे पावर्स ऐड हो जाती थी, मल्टीप्लाई के केस में याद रखना, मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर जब डिवीजन में है तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। किस में क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर को घटा दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर को घटा दिया जाएगा। और या फिर इसको उल्टा अगर हम बोलें कैसे, a की पावर m माइनस n लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था जब भी a की पावर m प्लस n टाइप से लिखा होता है तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, a की पावर m हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो a की पावर m प्लस माइनस n ये भी तो लिख सकते हैं हम। अब देखो ये वाला रूल बिल्कुल इसी के इक्वल हो गया है, तो जब पावर्स प्लस में लिखी हों तो पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं, तो a की पावर m हो जाएगा इंटू a की पावर माइनस का n हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया है पावर जब किसी नंबर की नेगेटिव होती है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव बना लेते हैं, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो फिर से वही वापस मिल गया हमें, a की पावर m माइनस n को सॉल्व करने पे वापस यही मिल गया। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, दोनों सही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको नोट पॉइंट क्या है, जब डिवीज़न का केस होगा तो डिवीज़न के केस में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती, पावर्स घटेंगी जब डिवीज़न में होगा, और मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं।
एक 9th रूल और लिख लीजिए, अगर a/b टाइप से कोई फ्रैक्शन लिखी है और इसकी पावर निगेटिव है, अगर पावर किसी फ्रैक्शन की निगेटिव में है, सपोज दैट a/b की पावर -m है, तो इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर दो तो b/a हो जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब फ्रैक्शन की पावर निगेटिव होती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं और पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जहाँ पर a और b दोनों जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, a एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, a एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। ऊपर के 2 रूल्स को हम यहाँ पर इरेज करेंगे, अभी कुछ रूल्स और बचे हैं आपके, उनको भी लिख लीजिए। तो 9th के बाद 10th रूल पे आते हैं। ये हमारे पास 10th नंबर का रूल है। ये रूल हमारे पास क्या कहता है, अगर 2 नंबर्स हैं, सपोज दैट हमारे पास लिखा है a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, a की पावर m लिखा है और b की पावर m लिखा है। अब देखिए दोनों इक्वल हैं, अब LHS RHS इक्वल दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट इसके बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर भाई a है और यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है, एक्सपोनेंट तो सेम ही चल रहा है। तो जब भी कंपैरिजन की बात हो, LHS और RHS इक्वल दे रखे हों, तो LHS और RHS कब इक्वल होंगे, पहली बात तो यहाँ पर जो पावर होगी वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की पावर जीरो वो तो 1 हो जाती है, तो 1 = 1 तो होते ही है, इसमें नया क्या है। इसके अलावा अगर कुछ भी है पावर्स हमारे पास और बेस अलग अलग हैं, ठीक है, तो LHS RHS जब इक्वल दे रखा तो यहाँ पे कंपेयर कराने के बाद क्या हो जाएगा, a की वैल्यू b के बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, a = b। सपोज दैट एग्जाम्पल में मैंने लिखा 2 की पावर 3 = 3 की पावर 3। क्या ये पॉसिबल है कि 2 की पावर 3 आएगा हमारे पास भाई 8 और 3 की पावर 3 क्या आएगा 27? क्या 8 और 27 बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो ये बराबर कब होंगे, पावर्स अगर सेम है तो बराबर कब होंगे, जब इनका बेस भी सेम हो जाए। तो 2 की पावर 3 = 2 की पावर 3 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर ये प्रॉपर्टी याद है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है और इक्वल टू में है, तो हमेशा याद रखिए कंपेयर कराने पे बेस को हम इक्वल लिख सकते हैं, a = b हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बेस तो अलग अलग हैं, लेकिन पावर्स हमारे पास क्या है, सेम है। पावर्स क्या है हमारे पास, सेम है। ठीक है, जहाँ पर पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, बेस सेम है, इस बार पावर्स अलग अलग हैं। इस बार क्या है, पावर्स अलग अलग हैं। a की पावर m = a की पावर n। अब कोई नंबर है, हमने बोला 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 4, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। 2 की पावर अगर 3 LHS में ले रहे हो तो RHS में भी 2 की पावर 3 ही लेना पड़ेगा, यानी कि पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब बेस सेम है तो यहाँ पर पावर्स को कंपेयर कराएंगे जब हम, तो पावर्स यहाँ पर a ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, और पावर्स क्या हो जाएगा, पावर्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो जब बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो बेसेस को कंपेयर करा के इक्वल रख देंगे, और अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स को कंपेयर करा के पावर्स इक्वल टू में चली जाएंगी। तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 और प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। आई होप आपको सारे लॉज मैंने लिखवा दिए हैं, क्लियर हो गए होंगे। बहुत तेज़ स्पीड में मैंने नहीं बताया, सारी चीज़ें समझाई हैं आपको, और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन। हमें x की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास x + 1 की पावर p दे रखी है इक्वल टू x 2x - 5 की पावर p। ठीक है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। x हमारे पास कोई रियल नंबर है और ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी।
तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? हमें पता है LHS RHS के बराबर दिखा रहा, पावर्स सेम है, पावर्स क्या है हमारे पास? सेम। जब पावर सेम होंगी तो नीचे वाले बेस को हम कंपेयर करा सकते हैं। तो लिखोगे बाई यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, इट इम्प्लाइज a इक्वल टू b। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर कराने पे हमें क्या मिलेगा? x प्लस 1 की वैल्यू 2x माइनस 5 के बराबर होनी चाहिए। और जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाता है? x वाले टर्म एक साइड में लिख लीजिए, बाकी कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड में। तो हम सपोज दैट इस x को उधर भेज देंगे और इस -5 को इधर ले आएंगे, ठीक है। x वाले टर्म उधर भेज देंगे और ये -5 वाला इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो x को जब उधर भेज देंगे तो यहाँ पे +1 बचा, तो +1 को 1 लिखेंगे, और -5 को जब हम LHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x, और ये x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमको क्या मिल गया? 5 + 1 6 हो गया, इज इक्वल टू 2x में x गया तो कितना बचा? x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन। तो m की वैल्यू हमें निकालनी है, और एक एक्सप्रेशन आपके पास दे रखा है 2 की पावर m² + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर m² + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2m + 1, ठीक है। अब ये आपके पास दे रखा है एक्सप्रेशन, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए बेस तो आपके पास सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर करा के इक्वल टू में दिखा सकते हैं। तो कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट्स, कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट्स, तो कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m² + 1 इज इक्वल टू 2m + 1 हम लिख सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? अब आप लोग ये गलती मत कीजिए कि 1 mm उड़ा दो यहाँ पर, इस 2m को हम क्या लाएंगे? इस साइड में लाएंगे LHS में। तो m² - 2m, और इधर क्या बचा? इधर कुछ नहीं, 0 बचा भाई। देखो 1 से 1 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, +1 + 1 दोनों तरफ है, तो +1 + 1 कैंसिल हो गया। इस 2m को इधर ले आया तो इधर क्या बचा? 0 बचा। अब यहाँ से m एक कॉमन मिल जाएगा, तो m को ले लो कॉमन। जब m को कॉमन लेंगे तो यहाँ इस वाले टर्म में क्या बचा? m बचा, माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो। यहाँ से m कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 बचा, इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास मिल गए, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिखा रहा है। जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हो और इक्वल टू 0 लिखा हो तो क्या बोल सकते हैं? पहला वाला फैक्टर इक्वल टू 0 लिखेंगे, m इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला फैक्टर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला? m की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या फिर m की वैल्यू 2 के बराबर होगी। गॉट इट? तो इनकी दो वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पर, 0 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर m की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो देखो सॉल्व करके देखो, वेरीफाई करके। LHS में m की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 + 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 जो कि 2 आ जाएगा। RHS देखो क्या आएगा? RHS में रखेंगे तो 2 की पावर 0 + 1 2 की पावर 1 2 आ गया। तो देखो 2 इक्वल टू 2, LHS RHS बराबर आ गए। m की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो LHS कितना आएगा? तो जहाँ m है वहाँ 2 रखें तो 2 की पावर m², मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 + 1, तो 2 की पावर 5 आ गया। RHS को ज़रा सॉल्व करो। RHS में m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2m लिखा है, यानी कि 2 × m, तो 2 × 2 + 1, तो 2 × 2 क्या होता है? 4, 4 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो देखो ये भी सेम आ रहा है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो LHS RHS बराबर आ रहा। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो m की वैल्यू 2 पॉसिबल हैं, 0 और 2, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो 10 और 11 नंबर की प्रॉपर्टी थी, उनके ऊपर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराए आपको। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।